हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बिहार के शिक्षकों, चाहे वह नियमित शिक्षक हों या बीपीएससी के तहत बहाल विद्यालय अध्यापक हों या सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों, इन सभी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो पूर्व में पॉलिसी लाई गई उसको स्थगित करते हुए और यह नई पॉलिसी लाई गई और इसी के आधार पर विशेष ग्राउंड बना करके और उस ग्राउंड पर आपका स्थानांतरण होना है। लेकिन इस स्थानांतरण के संदर्भ में विगत 1-2 दिन से एक मैसेज वायरल किया जा रहा है और उस मैसेज में यह जिक्र किया जा रहा है कि दूरी जो होगा, क्योंकि एक ग्राउंड दूरी भी बनाया गया है, तो इतना दूरी होगा तो स्थानांतरण होगा, इतना दूरी होगा तो नहीं होगा। तो किसी मैसेज में यह बताया जा रहा है कि अंतर जिला यानी दूसरे जिला में होंगे तो ही स्थानांतरण होगा, सेम जिला में होंगे तो स्थानांतरण नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद 16 से लेकर और 31 दिसंबर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन लिए जाएंगे। विभिन्न तरह के इससे संबंधित मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। उस वायरल मैसेज की क्या सच्चाई है, किस ग्राउंड पर स्थानांतरण होना है और विलम्ब शुल्क इत्यादि पर क्या उसका वायरल मैसेज का क्या सच्चाई है, इन सब पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आए सबकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो यह वह पत्र है जिसके आधार पर, जिसके आलोक में आपकी स्थानांतरण पोस्टिंग की कार्रवाई पूरी होनी है। और इसमें जो एक जिक्र किया गया है वह आधार बनाया गया है, यानी जब मास लेवल पर जो पॉलिसी बनाई गई थी सबके स्थानांतरण के लिए, चूंकि जब उसको हाई कोर्ट के द्वारा भी उस पर रोक लगाया गया, साथ ही शिक्षा विभाग ने जब उसको रद्द कर दिया और उस पूरे पॉलिसी को स्थगित करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को भी रोक दिया, तो जब फिर से शिक्षकों का स्थानांतरण होगा तो शिक्षा विभाग ने इस बार एक नया न्यायिक अपना पेच कोई नहीं फंसे, इसके लिए एक इसने ग्राउंड बनाया शिक्षा विभाग ने कि जो भी विशेष समस्या से ग्रसित हैं हम उनका स्थानांतरण कर रहे हैं और उनके सहमति से कर रहे हैं और उनके इच्छा अनुसार उनका ऐच्छिक ट्रांसफर हम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जबकि पहले यह था कि सबको अप्लाई करना है, उसमें सक्षमता वाले के लिए तो अनिवार्य ही था कि आप आवेदन करें या नहीं करें, नहीं करेंगे तो आपका कहीं भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा, करेंगे तो उस आधार पर होगा। लेकिन बाद में यह हो गया कि जो जहां हैं वहीं बने रहेंगे। फिर स्थानांतरण की यह नई पॉलिसी लाई गई तो इसके अंदर में एक यह ग्राउंड बनाया गया कि कोई विशेष समस्या जिनको है वे अपना लिखित अभ्यावेदन भी देंगे कि हम क्यों स्थानांतरण चाहते हैं, ताकि शिक्षा विभाग अपना न्यायिक पक्ष मजबूत करना चाह रहा था कि कहीं भी कोई क्लेम हो कोर्ट में तो वह दिखा सके कि हम लोगों के सहमति ले करके और उनके इच्छा अनुसार ही हम स्थानांतरण कर रहे हैं। इसीलिए यह नया शब्द जोड़ा गया कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्थानांतरण हेतु आवेदन दे रहे हैं। इसमें 7 ग्राउंड बनाए गए, जिसमें पहला असाध्य रोग, दूसरा गंभीर रुग्णता, तीसरा दिव्यांगता के आधार पर, चौथा ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, पांचवा विधवा एवं जो सिंगल महिला है या पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, और सातवां जो बनाया गया कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। और इसी बात को लेकर के यह वायरल मैसेज फैलाया जा रहा है कि यह दूरी कितनी किलोमीटर होगी तो होगा, आप दूरी बताएंगे तो आपका आवेदन स्वीकार होगा, अन्यथा नहीं होगा, इतने से कम दूरी पर आप होंगे तो नहीं होगा। ये सब सिर्फ अफवाह है, इसका कोई विभागीय ऑथेंटिक बेस नहीं है, अपने मन की उपज लोगों की यह है और यह मैसेज फैलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी आपका एक बेस है। स्वाभाविक सी बात है कि आप स्थानांतरण तभी न चाहेंगे जब आपको दूरी हो या कोई समस्या हो, आप उस जगह से नए जगह पर जाना चाहते हैं। यहाँ यह भी जिक्र नहीं है कि गृह स्थान से पदस्थापन की दूरी कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐच्छिक स्थान से मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं और वर्तमान पदस्थापन की दूरी बेस बनाया गया है। यह दूरी
का कोई मानदंड तय नहीं किया गया है कि इतना किलोमीटर पर होगा, इतना किलोमीटर पर नहीं होगा। स्वाभाविक है, आप बगल के स्कूल में तो जाएंगे नहीं, अगर आपका दूर है तभी आपको स्थानांतरण की आवश्यकता है। तो इसका बेस सिर्फ दूरी है कि यानी आप जहां हैं वहां से कोई दूसरे जगह आप जाना चाहते हैं, वर्तमान जगह आपको दूर है, क्योंकि बाकी 6 अन्य कारण है, 7वां है कि दूर है तभी आप जाना चाहते हैं। अगर नज़दीक में भी दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो अन्य भी कारण उसमें दिए गए हैं, उस कारण से भी आप बगल के मनचाहा स्कूल में आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान पदस्थापन की दूरी है, इसका कोई दूरी तय नहीं किया गया है, ना ही इसके आधार पर आपका आवेदन छंटने जा रहा है। आपका कितना भी दूर हो तो आप चाह सकते हैं कि हम इससे और नज़दीक आ जाएं। ऐच्छिक का मतलब ही है आपकी इच्छा है कि इससे और नज़दीक हम जाना चाहते हैं। दूसरा कहा गया कि अब आपको 7 विकल्प अनिवार्य होगा, जबकि नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 विकल्प अनिवार्य होगा, बाकी 7 अनिवार्य नहीं होंगे। लेकिन आप चाहें तो टोटल 10 विकल्प दे सकते हैं। यह पिछली नियमावली में भी था, इस नियमावली में भी हूबहू सेम रखा गया है। तो यह भी जो मैसेज वायरल किया जा रहा है, यह इसका भी कोई ऑफिशियल ग्राउंड नहीं है, ना ही दूरी का, ना ही इसमें कहीं अंतर जिला का जिक्र है। जो बार बार कहा जा रहा है कि अंतर जिला वाला का होगा, सेम जिला वाला का नहीं होगा, तो ये भी अफवाह है और विकल्प वाला भी बात अफवाह है। उसके बाद जो यह कहा जा रहा है कि विलम्ब शुल्क के साथ, तो जब 1 तारीख से लेकर के 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो आवेदन होगा, जब इसमें कोई शुल्क ही नहीं लगना है तो फिर विलम्ब शुल्क की बात कहाँ से आ गई। यदि डेट एक्सटेंड भी होगा, डेट बढ़ने की भी संभावना होगी, तो उसका कोई शुल्क नहीं होगा, निःशुल्क ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह आपको शिक्षा विभाग डेट बढ़ा सकता है। लेकिन यदि 1 से 15 तक में आवेदन हो ही जाएंगे तो विभाग नहीं भी डेट बढ़ा सकता है। तो जब पहली बार किसी भी फॉर्म को भरने में, किसी भी आवेदन को करने में फर्स्ट बार कोई निर्धारित शुल्क होता है, तभी विलम्ब शुल्क होता है। तो जब कोई शुल्क ही नहीं तो विलम्ब शुल्क की बात बेफिजूल है और अफवाह मात्र है। इसमें किसी प्रकार का न शुल्क लगना है, न किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क लगना है। इसलिए जो भी शिक्षक चाहते हैं स्थानांतरण, वे सभी लोग अपना आवेदन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कर सकेंगे। 1 दिसंबर से पोर्टल खुलेगा। जैसे ही पोर्टल खुलेगा, कैसे आवेदन करना है, क्या विकल्प आ रहा है, कैसे क्या आवेदन उसके लिए लिखना होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा कि कैसे आवेदन की पूरी प्रक्रिया को आपको संपन्न करनी है। तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हर चीज़ मैं स्पष्ट रूप से वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसमें जो अभ्यावेदन देने की बात है, इससे भी विशेष कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि आपसे अभ्यावेदन लिया जाएगा, यहाँ जो कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथास्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह इसलिए अनिवार्य होगा क्योंकि शिक्षा विभाग अपना एक बेस बना रहा है कि आगे चल के किसी प्रकार का न्यायिक पेच इस बार के स्थानांतरण वाले प्रक्रिया पर नहीं पड़े। जब आप यह स्कैन करके अपलोड करेंगे तभी आपका आवेदन स्वीकार होगा। 7 जो ग्राउंड बनाए गए हैं, चाहे असाध्य रोग हो, गंभीर रोग हो, या दिव्यांगता हो, मानसिक दिव्यांगता हो, या हस्बैंड वाइफ जॉब में हो, या फिर दूरी के किसी भी आधार पर यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में आपको आवेदन लिखना होगा। वह भी क्लियर हो जाएगा, किसके नाम से कैसे लिखाएगा, वो आवेदन शुरू होते ही वह सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन यह है क्या, तो यह सिर्फ एक शिक्षा विभाग अपना ग्राउंड बना रहा है कि आपकी सहमति ले रहा है। आप अभ्यावेदन कर रहे हैं, यानी विशेष मांग आप कर रहे हैं, आप विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण किस बेस पर मांग रहे हैं, शिक्षा विभाग उसी को ले रहा है, ताकि आगे जब कोई क्लेम करे, कोई केस हो जाए तो वह दिखा सके कि जबरदस्ती शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है, जबकि उनकी इच्छा के अनुसार ऐच्छिक सहमति प्राप्त करके वो भी लिखित साक्ष्य उसके पास रहेगा। इसीलिए यह लिया जा रहा है। इसीलिए जो भी इच्छुक हैं कि हम स्थानांतरण चाहते हैं,
वे निश्चित रूप से अपना 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन करेंगे। इन चक्कर में नहीं पड़े कि अंतर जिला का होगा, सेम जिला का नहीं होगा, इतने दूरी का होगा, उतने दूरी का नहीं होगा, विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन कर पाए। ये सब बेफिजूल मैसेज है, अफवाह मात्र है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी विभागीय ऑथेंटिक खबर आएगी सब आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जाए उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहां भी आपको शिक्षा विभाग के हर अपडेट मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।